हमारा छत्तीसगढ़ से, जहां पहले सर्व आदिवासी समाज और अब ईसाई समुदाय ने विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। इस अरब क्रिश्चियन समाज ने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी। पहली बार ईसाई समाज ने बस्तर सरगुजा संभाग में अपने प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कैंडिडेट तो उतारेंगे, तीसरे विकल्प की ओर तो हम लोग का झुकाव है। आज हम लोगों को एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, उससे हम लोग बहुत दुख है। बीजेपी भी लात मारती है, कांग्रेस भी लात मारती है, और जब गोल होता है तो पूरी पब्लिक हंसती है। क्रिश्चियन समाज के इस कदम पर बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, तो कांग्रेस आज हमको दो पार्टियों ने मिल करके मजबूर कर दिया है। धर्म की इतनी राजनीति हो रही है, धर्म को अपमानित किया जा रहा है, धर्म के ऊपर देश को बांटा जा रहा है, इसलिए मजबूरन आज आम आदमी को सड़क पे उतरना पड़ा और हमने अपना राजनीतिक दल बनाया है। हमारा मानना है कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। खतरे में सिर्फ कुर्सी है, और कुर्सी को बचाने के लिए ये लोग हमको आपस में लड़ा रहे हैं। सर्ववादी दल एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को, सब लोगों को और सब दलित और जितने पिछड़ा वर्ग है, हमारे एसटी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी आवाज को हम विधानसभा तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। हम लोग 11 सीट पे लड़ चुके हैं और उसके बाद 4 हम लोग लोकसभा सीट पे लड़े हैं। हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, जिसको हमें कामना करते हैं कि आज हमारे लोग भी हमको पूरा समर्थन देंगे और हमारे प्रत्याशी को जिता के। सबको जय मां की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर जो चीज़ का इंतज़ार था वो आखिरकार हो चुका है। मेरा मानना है कि ये पहले से हो जाना चाहिए था। ये जो ईसाई लोग हैं, इन्होंने अपना पार्टी बना लिया है। जैसे बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस, इस तरह का एक पार्टी बन गया है ईसाइयों का, जो कि पहले से हो जाना चाहिए था। लेकिन जो भी है, जो भी हो, वो भलाई के लिए हुआ है। तो हमारा जो मसीह समाज है, आप लोगों को पता है, आज तक मसीह समाज को तकलीफ ही तकलीफ दिया जा रहा है। मसीह समाज को सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि धर्म परिवर्तन की नाम में ये जो आरोप लगाया जाता है मसीह समाज के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मसीह विरोधी है, ये जो लोग हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और फ़ायदा उठाने के बाद इन लोगों ने सीधे आरोप लगाता है हमारा मसीह समाज के ऊपर कि देखो ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और मसीह समाज को जैसे कि एक परमेश्वर के दास है इधर, वो बोल रहे हैं कि मसीह समाज को लात मारा जा रहा है। वास्तव में ये सच है। कोई भी कुछ नहीं सुनता। जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी ये लोग निकलते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आखिरकार अगर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। मसीह लोग आज तक सहते आ रहे हैं, लेकिन सहने का एक सीमा भी है। लेकिन ये जो सीमा है, सीमा और भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज तक बहुत कुछ सह लिया हम लोगों ने। अब जितने भी मसीह समाज है, सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होकर जो नया पार्टी हमारा बनी है, क्रिश्चियन का जो नया पार्टी बनी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये पार्टी इलेक्शन जो आया 2024 का, उसके पहले अगर होता तो ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि मसीह समाज पूरी तरह सपोर्ट किए होते। लेकिन अब ये पार्टी बन गया है तो छोड़िए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब से हम सपोर्ट करेंगे सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना पसंद करूँगा कि आप सपोर्ट कीजिए इस पार्टी को, नया पार्टी को। हमारा
ईसाइयों का जो नया पार्टी बनी है, इनको आप सपोर्ट कीजिए ज़रूर। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस पार्टी को। जी हाँ, क्योंकि सहने का एक सीमा है, एक टाइम होता है। परमेश्वर का वचन में भी लिखा गया है कि टाइम है, सारे चीज़ का एक टाइम है। बोने का टाइम है, काटने का टाइम है, और मरने का भी टाइम है, और जन्म होने का भी एक टाइम है। सब चीज़ का एक एक टाइम होता है। लेकिन अब ये भी टाइम आ गया है, समय आ गया है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो धर्मांतरण का जो दोष लगाया जा रहा है मसीह समाज के ऊपर, जी हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये ज़रूर कहेंगे कि बाइबल में लिखा गया है सतावट होगा, तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। जी, आपका बात भी सही है। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारा भारत देश में ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के जो संविधान है उधर धर्म का जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को वो ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए, ये हमारा हक है। अगर कोई आदमी कोई भी धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो ये कानून के खिलाफ नहीं है, कानून इजाज़त देता है। लेकिन ये सारे लोग झूठा आरोप लगाते हैं मसीह समाज के ऊपर, इसीलिए ये पार्टी होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो वचन में लिखा गया है सतावट होगा, तो सतावट होगा। अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देश में धर्मांतरण को लेकर उधर पूरी तरह से विरोध किया गया है। जैसे कि बहुत सारे देश है, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, इस तरह का देश में पूरी तरह से नियम है, कानून है। कोई भी आदमी बाइबल नहीं पढ़ सकता, उनके संविधान में है। कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, कोई भी चर्च नहीं जा सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। इससे बहुत कुछ है, माने बहुत कुछ रुकावट है। लेकिन अगर हम हमारा देश के बारे में देखेंगे, हमारा भारत जो देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इधर इजाज़त दिया गया है, कोई भी आदमी कोई भी धर्म को वो परिवर्तन कर सकता है। धर्म परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है। अगर एक आदमी लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है तो वो गुनाह है। लेकिन अगर लालच ना देकर, ना पाकर अगर कोई आदमी अपना धर्म छोड़ रहा है, दूसरे धर्म में जा रहा है, तो वो अपराध नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है। ये भारत के संविधान में लिखा गया है। जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। बहुत हो गया, अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं मसीह विरोधी के बारे में बात कर रहा हूँ। उन लोगों का झूठी आरोप जो होता आ रहा है अब तक, आज से वो नहीं चलेगा। नया पार्टी बन गया है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस नया पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, हमें नया पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नया पार्टी बनी है ये कोई कांग्रेस नहीं है या फिर ये कोई बीजेपी नहीं है, ये ईसाइयों का खुद का पार्टी है। इसलिए जितने भी ईसाई समाज है, चाहे वो लुथरान हो या फिर पेंटिकस्ट हो या फिर कैथोलिक हो या फिर बैप्टिस्ट हो या फिर पेंटिकस्ट हो, ब्रदरन हो, जो भी हो, आप कोई भी डिनोमिनेशन में क्यों ना हो, आप इस पार्टी को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये जो पार्टी है ये सारे ईसाइयों समाज के लिए है, चाहे वो कैथोलिक हो या फिर लुथरान हो या फिर बैप्टिस्ट हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ और इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए विशेष रूप में, और बहुत सारे लोग हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो सबको जय मसीह की।